हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एच.डी. यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रिज्म और पिरामिड। चैप्टर का नाम था प्रिज्म और पिरामिड। और इससे पिछली 3 वीडियो में जो है हमने जो है प्रिज्म को जो है अच्छे से देखा है भैया। और आज देखेंगे हम, आज क्या देखने वाले हैं हम? पिरामिड। तो पहले जो है आप ये बताओ, प्रिज्म का जो है क्या क्या होता था? प्रिज्म का होता था आयतन, और एक होता था लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता था टोटल सरफेस एरिया। क्या क्या होते थे? तो ये होता था आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इसका वॉल्यूम जो होता था किसका? प्रिज्म का। तो वो होता था आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इसका लेटरल सरफेस क्या होता था? तो वो होता था आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया जो होता था वो होता था लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता था? लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 और गुणा में आधार का क्षेत्रफल। यही तो होता था। अब देखेंगे हम पिरामिड। अब क्या देखने वाले हैं हम? पिरामिड। तो पहले समझते हैं हम पिरामिड जो है होता क्या है। तो देखो, जैसे प्रिज्म होता है ना, हमने बताया था प्रिज्म का जो आधार होता है कैसा होता है? एक बहुभुज। तो इसका भी जो आधार है कैसा होएगा? एक बहुभुज। इसका भी जो आधार है किसका? पिरामिड का, वो क्या होएगा? एक बहुभुज। आपको पता है बहुभुज में जो है क्या क्या आते हैं? बहुभुज में जो है वो आकृति आती है जिनकी 3 या 3 से अधिक भुजा हो। और उसमें देखा था हमने, जैसा इसका बेस होता था किसका? प्रिज्म का, वैसे ही उसका क्या होता था? टॉप। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है इसका टॉप जो होएगा वो क्या होएगा? एक कोनिकल। इसका टॉप जो होएगा वो क्या होएगा? एक कोनिकल। तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम पिरामिड। ये आकृति जो है इन्हें कहलाएंगे हम पिरामिड। ये किस आकृति का होती है? जैसा मंदिर होता है नहीं, कुछ इस प्रकार से मंदिर का जो टॉप होता है कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाता है? हमारा पिरामिड। तो इस प्रकार से होता है वो। अब देखेंगे हम पिरामिड। अब देखेंगे हम इसके फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले जो है हम किससे रिलेट करने वाले हैं? शंकु से। क्या क्या होते हैं? तो इसका भी क्या होता है? वॉल्यूम, और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। शंकु, इसमें क्या होता है? वॉल्यूम यानी कि आयतन, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले आप ये बताओ कि शंकु का जो है आयतन यानी कि वॉल्यूम होता क्या है? तो आप बोलो सर वो होता है 1/3 पाई r² h। ये क्या होता है? ये होता है शंकु का वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलो सर वो होता है पाई r/l। क्या होता है उसका? लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे पूछूं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा पाई r ब्रैकेट में r प्लस का l। तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसके फॉर्मूले किससे रिलेट करेंगे हम? पिरामिड से। तो देखो 1/3, तो यहाँ लिख दो आप 1/3 पाई r²। क्या आयो? पाई r²। यानी कि ये क्या है? आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है इसका? वृत्ताकार। तो पाई r² क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं? आधार का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा था ना पिरामिड में, जैसा हमने देखा था प्रिज्म में, आधार क्या होते रहते थे? चेंज। सेम पिरामिड में भी जो है आधार जो है क्या होते रहेंगे? चेंज। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, गुणा में ऊंचाई। अब देखो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है? पाई r। क्या है वो? तो आप बोलो सर ये जो है ना आधार का क्या है? परिमाप का क्या है? आधा, यानी कि आधार का अर्ध परिमाप है वो।
अगर हम बात करें इसके परिमाप की, यानी कि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और ये क्या है इसका आधा, पाई आर क्या है इसका आधा, यानी कि हम लिखेंगे इस जगह आधार का परिमाप, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो आधार का परिमाप गुणा में एल, यानी कि तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ लिख दो आप तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है तिरछी ऊंचाई, और अपॉन में कितना आएगा 2, क्योंकि ये जो है इसका जो है क्या है वो आधा, तो अपॉन में लिख दो 2। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसकी जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दो, पाई आर की जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल, क्या हो गया ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराई तो हमने इसकी, तो ये आई पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल। अब पाई आर एल क्या है, तो आप बोलो सर ये है लेटरल सरफेस एरिया, तो यहाँ क्या क्या आएगा, तो यहाँ आएगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आएगा आधार का क्षेत्रफल, प्लस में आएगा आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख दो आप आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो है इसके क्या है 3 फॉर्मूले, क्या है इसके 3 फॉर्मूले। अब देखेंगे हम इसके क्वेश्चन, क्या देखने वाले हैं हम इसके क्वेश्चन, दोबारा समझो। पिरामिड क्या है, एक पिरामिड जो है एक ठोस और 3D आकृति है, और हमने बताया था पिरामिड प्रिज्म में जो है, प्रिज्म का जैसे आधार होता है ना बहुभुज, तो इसका भी आधार क्या होता है एक बहुभुज, लेकिन उसका जो है टॉप और बेस क्या होते थे, टॉप और बेस जो है वो क्या होते थे सर्वांसम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसका आधार तो क्या होगा एक बहुभुज, लेकिन इसका टॉप जो होगा वो होगा एक कोनिकल। जैसे मंदिर देखा ना आपने, मंदिर जो है कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, तो इसका टॉप जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा कोनिकल। तो बस ये तीनों फॉर्मूले हैं इसके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखने वाले हैं हम 34 से, क्योंकि 33 तक तो जो है इससे पिछली वीडियो में हमने कर लिया भैया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। और ये जो है शंकु जो है ये पिरामिड में काउंट होएगा नहीं, क्योंकि इसका आधार क्या है एक वृत्ताकार, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, आधार जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक बहुभुज, तो इसे हम पिरामिड नहीं कहेंगे, कि इसके फॉर्मूले हमने इससे रिलेट करे हैं, इसलिए हमने ये बनाया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, और इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप अपॉन 2 गुणा में L/2। टोटल सरफेस एरिया सर वो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन देखो 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 34 क्या बात बोली गई है इसमें, तो इसमें बोला गया है एक 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान पर 12 मीटर ऊंचे पिरामिड के आकार का तंबू बनाना है, तो हमें जो है बताना है उसमें आवश्यक कपड़े की मात्रा।
क्या बताना है हमें? आवश्यक कपड़े की मात्रा। क्वेश्चन देखो 34, समझो आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया है आपसे 10 मीटर चौड़े वर्गाकार मैदान। 10 मीटर का जो है एक वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मतलब चारों भुजा इक्वल, वर्ग ये तो होता है चार भुजा इक्वल। कितनी भुजा है? एक 10 मीटर। तो साइड कितनी हो जाएंगी? 10 मीटर की। एक भुजा है 10 मीटर की। और 12 मीटर ऊंचे पिरामिड, यानी कि पिरामिड की हाइट दे दी हमें 12 मीटर। और आपको जो है एक बात और समझनी है, चलो अभी समझाएंगे सभी। इसकी हाइट जो है वो है 12 मीटर। यो है कुछ इस प्रकार से पिरामिड। क्या समझना था आपको? देखो आपको जो है 3-4 बात और समझनी है कि पिरामिड का जो है हाइट क्या होता है। पिरामिड की हाइट कितनी क्या होती है? तिरछी ऊंचाई कौन सी होती है? इनमें से आप तिरछी ऊंचाई कैसे पता करोगे कौन सी है? हाइट तो हालांकि पता कर लोगे आप, ये हाइट। और आपको पता करनी है तिरछी ऊंचाई, और एक होती है तिर्यक कोण। यहाँ लिख लो आप तिर्यक कोण, जिसे हम ई से लिखते हैं। इसे लिख लो ई से, तिर्यक कोण को लिखते हैं हम ई से। तो देखो मान लो ये क्या है? वर्ग। ये बना दिया हमने वर्ग, साइड इक्वल। इसे इससे मिलाओ, इसे इससे, और ये समझो। देखो किसी भी पिरामिड की हाइट जो होती है वो होती है आधार का मध्य बिंदु, आधार का केंद्र बिंदु। आधार है क्या? वर्गाकार, इसका केंद्र बिंदु, और इसे कहते हैं हम शीर्ष बिंदु। लिख लो आप, लिखना चाहते हो तो। इसे कहते हैं हम शीर्ष बिंदु और इसे कहते हैं हम केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु शीर्ष बिंदु से केंद्र बिंदु तक की दूरी। क्या बोला मैंने? शीर्ष बिंदु से केंद्र बिंदु तक की दूरी। तो यो कहलाती है हमारी हाइट। इसे लिखते हैं हम एच से। क्या कहलाती है यो कहलाती है पिरामिड की हाइट। अच्छा सर, ये क्या होती है? ये जो होती है शीर्ष बिंदु से आधार के कोने पर जो मिलती है, ये इसे कहते हैं हम शीर्ष बिंदु से आधार के कोने तक जो मिल रही है यो या फिर यो, क्योंकि यो भी आधार का कोना है। यो और एक ये और एक ये जो है, इसे कहते हैं हम ई, यानी कि तिर्यक कोण। यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख लो तिर्यक कोण। तो इसे कहते हैं हम तिर्यक कोण। और आधार की जो है कोई भी भुजा ले लो और उसका ले लो भुजा का मध्य बिंदु। आधार की कोई भी भुजा ले लो और उसका ले लो मध्य बिंदु, और शीर्ष बिंदु से उस भुजा के मध्य बिंदु तक की दूरी, ये कहलाती है हमारी तिर्यक हाइट। क्या कहलाती है? तिर्यक हाइट, जिसे लिखते हैं हम एल से। ये कहलाती है हमारी तिर्यक ऊंचाई, इसे लिखते हैं हम एल से। तो देखो अब देखो इस क्वेश्चन को। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 12। और क्या दे रखा है? और ये वजह दे रखी है 10। यो मीटर में, यो मीटर में। हमें बताना है आवश्यक कपड़े की मात्रा। तो कपड़ा कहाँ लगेगा? तो कपड़ा यहीं तो लगेगा, इस जगह और इस जगह। आधार पे तो नहीं लगेगा। यानी कि हमें जो निकालना है इसका, वो निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो इसमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है हमें। फॉर्मूला लिख लो। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सर? वो होता है आधार का पेरीमीटर, यानी कि परिमाप, गुणा में तिर्यक हाइट।
तिर्यक हाइट अपॉन में 2। तो देखो आधार का परिमाप तो आप निकाल लोगे, क्योंकि एक भुजा 10 दे रखी है और वर्ग की होती है सारी साइड इक्वल, तो 4 की गुणा कर 10 से कर दोगे तो क्या आ गया आधार का पेरीमीटर। अब बात आती है सर एल कैसे पता करेंगे हम, तो बस अब जो है हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम तिर्यक हाइट, क्या निकालेंगे हम तिर्यक ऊंचाई। तो बस ये क्या है आधार वर्गाकार। अब इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया हमने इस जगह। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कहलाएगी यो वाली, यो कहलाएगी हमारी एल, जिससे हमें निकालना है यो है हमारी एल, इसे ही हमें निकालना है। तो देखो अगर मैं इसे यहाँ मध्य बिंदु आधार का, इसका आधार का मध्य बिंदु, यह केंद्र बिंदु है वो, इसे मिला दो इससे। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो ये ट्रायंगल जो बनेगा यो बनेगा समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज जो बनेगा क्या बनेगा समकोण त्रिभुज, यहाँ बना 90 डिग्री। तो देखो यो सारी भुजा कितनी है, ये सारी भुजा जो है 10 मीटर की है। यो क्या है इसका केंद्र बिंदु, तो यो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 मीटर की। कितनी हो जाएगी 5 मीटर की। और यो ऑलरेडी हमें दे रखी है 12। तो आपने जो है ट्रिपल एट पढ़ा होगा 5 12 और कर्ण जो हो जाएगा वो जाएगा 13। एक ट्रिपल एट होता है 5 12 13। तो ये 5 है यो 12 है, तो एल का मान कितना आएगा 13। अगर भैया आपके यहाँ समझ में ना आया हो तो क्या लगाओगे आप इस जगह पाइथागोरस थ्योरम। तो बस आधार का परिमाप कितना हो जाएगा 40 गुणा में तिर्यक हाइट कितनी है 13 अपॉन में 2, कितने बारी 20 बारी, 13 दूनी 26, 260 वर्ग मीटर। इसका आंसर आएगा 260 वर्ग मीटर। तो कितना कपड़ा लगेगा 260 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में जो है आपसे बोला गया है, इसमें बोला गया है किसी लंब पिरामिड का आधार जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है क्या है वर्गाकार, इसके पार्श्व फलक समबाहु त्रिभुज है और हमें जो है इसका आयतन बताना है कितना होगा। हमें जो है इसका आयतन जो है बताना है वो कितना होगा। और पार्श्व फलक क्या है इसके समबाहु त्रिभुज। देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एक वर्ग और इसकी भुजा जो दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसकी भुजा जो है वो एक दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर की, वर्ग है, साइड साइड क्या जाएंगे इक्वल। अब बोल रखा है इसका पार्श्व कोण जो है वो क्या है एक समबाहु त्रिभुज। देखो ये वर्ग है, ये बन गए, ये बन गया पिरामिड, ये बन गया पिरामिड। यानी कि ये कोण जो है ना इसकी देखो जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ इस जगह देखना आप, ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है पार्श्व कोण, ये क्या है समबाहु त्रिभुज। तो इसे हम खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसकी चारों पंखड़ी खोल दें तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर हम इसकी चारों पंखड़ी मिला दें तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब बोल रखा है ये जो है क्या है समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो देखो समबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। जब कोण बराबर तो भुजा बराबर। जब ये भुजा 10 है तो ये वाली भी कितनी जाएगी 10 और ये वाली भी 10। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी हाइट बताना भी कितनी जाएगी, ये जो मैंने ड्रॉ करी है लाइन इसकी हाइट कितनी जाएगी, ये क्या है आधार का मध्य बिंदु। यानी कि आपको निकालनी है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई।
आपको निकालनी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। उसके लिए फॉर्मूला होता है, ऊंचाई निकालनी हो या फिर माध्यिका निकालनी हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा में भुजा, और भुजा कितनी है 10। तो ये हो जाती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका। कितनी आ गई 5√3। कितनी आ गई 5√3। तो यो तो आ गई 5√3। अब जो है इसे हम बंद करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा यो। तो ये जो है थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे, देखो जब हम इसे बंद करेंगे ना तो देखो ये पॉइंट यहाँ आएगा, और जब इसे बंद करेंगे तो ये पहुँच जाएगा इस जगह, और ये आ गई कितनी, यही तो आई है भैया 5√3। 5√3। तो हम जितने की हमें आवश्यकता है उतने बनाएंगे हम बस। और ये आपको दे रखी है, अगर यहाँ हमने इसका केंद्र बिंदु मान लिया तो ये पूरी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5। क्या आप लंबाई नहीं निकाल सकते इसकी? क्या आप इसकी हाइट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सर हो जाएगी कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में, अरे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है। तो बस 75 में से आप 25 घटाओगे, 75 में से आप 25 घटाओगे तो कितना आएगा 50। तो कितना आ गया, आप बोलो सर ये आ गया 5√2। 5√2। तो इसका हाइट कितनी आ गई, पिरामिड की हाइट जो है वो आ गई 5√2। तो बस आयतन पूछा था इसका क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार है समबाहु त्रिभुज। तो ये हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा है 10 तो गुणा 10, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या है आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 गुणा में h कितनी है 5√2। तो कितना जाएगा 500 √2/3 है क्या ऑप्शन में 500 √2/3। तो इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। अब जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है इसमें बोला गया आपसे एक लंब पिरामिड जिसका आधार जो है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है एक समबाहु त्रिभुज, और इसकी पार्श्व कोण दे रखी है हमें 5 मीटर लंबी। तो हमें जो है इसका क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज, आधार जो है क्या है भैया समबाहु त्रिभुज। ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई तिर्यक कोण, ये हो गई तिरछी ऊंचाई। सही है, इतनी चीज़ की आवश्यकता है हमें। तो बस टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो उसके अंदर आएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल तो हम आसानी से निकाल लेंगे, आधार का क्षेत्रफल तो हम आसानी से निकाल लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया आधार का परिमाप गुणा में एल, यानी कि हमें निकालना है पहले एल तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई आपको पता है कौन सी है ये वाली। तो बस इसे ही देखते हैं हम कैसे निकालें। समबाहु त्रिभुज है, सारी साइड क्या होंगी इक्वल। अब देखो ये दे रखी है तिर्यक, पार्श्व कोण कितनी दे रखी है, पार्श्व कोण दे रखी है 5। तो देखो अगर मैं इस वाली भुजा को ये देख लो, ये बना दी मैंने इस जगह, ये वाली इस जगह बना दी, और ये वाली
तो ये बना दी मैंने इस जगह, और ये वाली क्या है, ये 6 पे जो है क्या है, मध्य बिंदु, तो यहाँ डाल दो यो वाली लाइन, और यो वाली इस जगह। यो पूरी कितनी थी, 6 की, मध्य बिंदु है तो 3, यो भी 3, यो कितनी है, 5। तो यहाँ देखो क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया इस जगह, समकोण त्रिभुज। तो आपने जो है ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 3 4 5, 3 4 5, तो यो कितनी 3, यो 5, तो यो कितनी 4। तो बस एल का मान कितना आ गया, 4। क्या क्या पूछा था, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया में आता है, हमसे पूछा था टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि आधार का परिमाप 6×18 गुणा में L अपॉन में 2 प्लस में आधार का क्षेत्रफल, तो यानी कि √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा है 6, तो 6 का वर्ग 36। सिंपल, सॉल्व कर लो इसे। 9 9 चौक 36 प्लस में 36, इसे काट लो, कितने बारी, 9 बारी, तो यहाँ आएगा 9 √3, 9 बाहर निकाल लो। देखो है क्या ऑप्शन में, 9 ब्रैकेट में 4 + √3, 9 ब्रैकेट में 4 + √3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्या बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 37 में जो है आपसे क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है एक लंब पिरामिड जिसका आधार जो है 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, उसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है हमें 13 है, तो हमें उसका आयतन बताना है घन सेंटीमीटर में कितना होगा। आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, भुजा दे रखी है 10√3, त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 13, त्रिज्या ऊंचाई ये होगी 13। जितनी चीज़ की आवश्यकता है हम उतना ही बनाएंगे, ना कि भैया सब पूरा। अगर हम इसे पूरा बनाएंगे तो समझने में हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि 3D आकृति है, बनाने में क्या होती है दिक्कत। तो देखो इसकी भुजा दे रखी है कितनी, 10√3, इसकी भुजा दे रखी है 10√3। आयतन पूछा है, आयतन पूछा है क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, गुणा में ऊंचाई, तो पहले निकालते हैं ऊंचाई, तो बस पहले निकालते हैं ऊंचाई। तो देखो अगर मैं यहाँ से इस पर मध्य बिंदु डाल दूँ, यहाँ का ही मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ देखो और इसे मिला दो इस जगह, और यहाँ जो बनेगा आपको पता है वो बनेगा 90 डिग्री। तो ये कितनी हो जाएगी आपको अच्छी तरीके से पता है, ये है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या फिर माध्य का वो होती है √3 3/2 गुणा में भुजा, भुजा है 10√3, कितने बारी, 5 बारी, और √3 गुणा √3 से करोगे तो कितना आएगा 3, 3 × 5 यानी कि 15। तो यो भुजा आ गई, यो जो आ गई सारी कितनी आ गई 15, और आपको पता है यो जो डिवाइड होती है वो होती है 2:1 में, यो डिवाइड होती है 2:1 में, इतना तो आपको पता ही होगा। देखो अगर यो समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर वृत्त, यो परिवृत्त और यो अंतर्वृत्त, और यो क्या है, यो जो है देखो इससे टच है, यो है कैपिटल R, और यो जो है यहाँ से यहाँ तक यो है स्मॉल r। स्मॉल r जो होता है वो होता है A2√3, यो है स्मॉल r। कैपिटल R जो होता है वो होता है A√3, A से A कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, तो इसकी गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 2, अरे 2 की गुणा 1 में करोगे 2, और यहाँ 1। तो देखो R का मान यानी कि छोटे वाले R का मान 1, तो ये आ गया 1, यो 2। तो बस इस यो जो होता है वो होता है 2:1 में। कहाँ से आया, यहाँ से आया।
तो देखो 15 को जो है डिवाइड कर दो 3 जगह, तो एक का मान कितना आ गया 5, यानी कि यो आ गया 5 और यो 10। तो बस लगा दो पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिपलेट बन गया। देखो 5, अब आपने जो है ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 5 12 13, 13 यो है, 5 यो है, तो यो कितनी हो गई 12। इसकी हाइट आ गई 12। और आपके यहाँ समझ में आया हो तो आप लगाना इस जगह पाइथागोरस थ्योरम। आयतन पूछा था 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है समबाहु त्रिभुज, रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 10 रूट 3, ये तो हो जाएगा, गुणा में हाइट, हाइट कितनी है भैया सर, हाइट आपने अभी निकाली 12, हाइट निकाली है 12। तो बस 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 या 12 कर लो, चलो कितना हो गया, ये हो गया 300 अंडर रूट 3 है क्या, 300 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर डी, 300 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 38। इसका आंसर आएगा डी, 300 अंडर रूट में 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला गया है किसी लंब पिरामिड का आधार समषटभुज है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 26 सेंटीमीटर, आयतन हमें बताना है। सिंपल क्वेश्चन। देखो एक जो है पिरामिड है, उसका आधार जो है क्या है समषटभुज, और समषटभुज का पेरीमीटर जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 24। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी इसकी सर, इसकी एक भुजा हो जाएगी 4 की। क्यों सर, हमें जो है सर 6 जगह बांटना है, क्योंकि इसमें 6 तो भुजा है, तो 4 छंग 24 या 6 चौक 24, तो एक भुजा होगी 4 की, राइट। हाइट दे रखी है इसकी 26 पिरामिड की जो हाइट दी है हमें वो दे रखी है 26। आयतन हमसे पूछा है, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, कौन परेशानी नहीं है। देखो ये हाइट, ये त्रिज्या कोर, यहाँ त्रिज्या ऊंचाई। तो देखो क्या क्या दिया हमें, एच का मान दिया है, यहाँ आवश्यकता पड़ने वाली है आधार का क्षेत्रफल। तो देखो आयतन पूछा है तो आधार का क्षेत्रफल 1/3 आधार का क्षेत्रफल, तो 6 रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर गुणा में एच 26। 3 से 2 बारी, 4 से 4, 4 छंग 24, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, हासिल 7, 12 दूनी 24 और 7 31, 312 रूट 3, 312 अंडर रूट में 3। लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन है नहीं। क्या पूछा है आयतन, हमसे पूछा है आयतन यानी कि वॉल्यूम 1/3 आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल 6 रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और हमने क्या लिखा है इस जगह 24, या इस जगह आएगा 16, क्योंकि 4 का वर्ग 16। अब काटो इसे, देखो 3 से कट गया 2 बारी, 4 से कटेगा 4 बारी, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 208 रूट में 3, 208 रूट में 3, ऑप्शन नंबर डी, 208 अंडर रूट में 3, ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 39। क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया आपसे पिरामिड का जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 1470, पिरामिड का जो है वॉल्यूम कितना दे रखा है 1470,
उसका आधार जो है एक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 441। उसका आधार जो है क्या है, वर्गाकार, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 441। तो इसकी एक साइड कितनी जाएगी, 21 की हो जाएगी, नहीं जाएगी? क्योंकि सर आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजक घात 2। कितने दे रखा है, 441। तो ए का मान 21, राइट। हमसे पूछा है इसमें उसका तिर्यक पृष्ठ क्या होगा, तिर्यक पृष्ठ होगा, हमसे पूछा है इसमें। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप, आसानी से निकाल लेंगे, गुणा में तिर्यक ऊंचाई, कठिन पड़ेगी। तो देखो पहले एक्चुअल में इसका जो आयतन होता है वो होता है, पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल दिया कितना है 441 गुणा में हाइट, राइट। 3 से काट लो इसे, कितने बारी, 3 करना 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। तो आप बोलोगे सर एच का मान जो है ना 10 सेंटीमीटर आया है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में और मीटर में है तो मीटर में। फिलहाल काय में है, सेंटीमीटर में। एच का मान 10 सेंटीमीटर। जब एच का मान 10 सेंटीमीटर आइया, ये 10 आइया, आवश्यकता किसकी पड़ने वाली है, एल की, यानी कि तिरछी ऊंचाई की। यानी कि हमें इस यो चाहिए और आपको पता है यो कितना हो जाएगा 21/2। अरे सारी भुजा जो है 21 है यहाँ से यहाँ तक, यो क्या है केंद्र बिंदु। तो क्या यो 21/2 नहीं हो जाएगी, और यो आपने निकाल ली 10, इसे नहीं निकाल सकते सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग यानी कि निकालनी है, प्लस में आधार का वर्ग तो 21 का बटे 2 का प्लस में 10 का, इसके नीचे बन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 441 841 841 तो या बटे में 4 एल स्क्वायर किसका होता है वो 841 29 का, 841 29 का वर्गमूल होता है। अरे ये वर्गमूल किसका होता है 29 का, 2 का वर्ग 4 या 4 का वर्गमूल 2, क्या ये एल बराबर एल का मान आइए 29/2। तो बस आधार का परिमाप 21 चौक 84 गुणा में तिरछी ऊंचाई कितनी है 29/2, और बटे में जो है वो 2 का जो आ रहा है सूत्र में उसे भी लिख लो आप, बटे में 2, और यहाँ भी कितना है 29/2 ना कि 4। अब 2 की गुणा 2 से करोगे तो हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 ही लिख लो, इसे हटाओ, 4 से काट लो, कितने बारी 21 बारी, 29 का ना 29 का 9। तो जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 9 होगा वही जो है हमारा क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी में जो है क्या है 9, लास्ट में जो है क्या 9, तो 609 जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 609 करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 40। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। इसमें जो है क्या बोला गया है, तो देखो इसमें बोला गया है 40 में, किसी त्रिभुजीय पिरामिड की 3 आसन्न कोर परस्पर लंब है, उनकी लंबाई दे रखी है क्रमशः में 3, 4, 5 सेंटीमीटर में। आयतन हमें बताना है, क्या बताना है आयतन, तो कुछ नहीं करना, क्या करना हमें इसमें जो है कुछ नहीं करना हमें, कोरों क्या है आसन्न कोर परस्पर लंब है, तो जिनकी लंबाई दे रखी है हमें 3, 4, 5, तो कोरों की लंबाई है 3, 4, 5, कोरों की लंबाई है बटे 6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 10, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60/6 10, कोरों का गुणनफल बटे 6। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोला गया हमसे किसी लंब पिरामिड का आधार जो है एक आयत है जिसकी भुजा 24 और 18 है, प्रत्येक
त्रिकोण 17 है, पिरामिड का आयतन हमें बताना है कितना होगा। आयतन दे रखा है 24/18 का, 24/18। त्रिकोण कितनी दे रखी है, त्रिकोण दे रखी है भैया 17, ये दे रखी है 17। हाइट ना पता भैया हमें, क्या पूछा है इसमें, आयतन पूछा है हमसे। आयतन पूछा है क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लिख दो 24 × 18 गुणा में ऊंचाई। तो पहले ऊंचाई निकाल लो आप, ऊंचाई निकालेंगे हम। अगर हम देखो ये क्या हो गया, आयत का डायगोनल यानी कि विकर्ण, आपको पता है यहाँ बनेगा 90 डिग्री, बनेगा नहीं बनेगा, राइट। अगर हम डायगोनल निकाल ले, चलो पहले निकालते हैं। तो देखो क्या होता है, यानी कि ये कर्ण ही तो है, कर्ण, और यहाँ आप जो है ऐसे भी लगा सकते हैं अंदाज़ा, 24/18 काट लो सर, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो देखो एक ट्रिपल एट आयो 3 4, तो इस जगह लिख दो आप 5। नहीं समझ में आया, कौन हो परेशानी। देखो इन्हें भुजा को लिख लो 18 24 लिख लिया, 6 से काटो, छोटा कर लिया हमने, 3 4 आ गया, तो 3 4 5 क्या होता है ट्रिपल एट। तो 4 का कितने गुना, 6 गुना, 4 6 24, 3 का 6 गुना, तो 5 का भी आप क्या कर दो भैया 6 गुना। तो ये जो है कितनी आ गई 30। अब यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ तक 15। तो बस अब यहाँ देखो क्या है, समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज। यो 17, यो 15, तो आपने एक ट्रिपल एट पढ़ा होगा, 8 15 17, यो 17 है, यो 15 है, तो यो कितनी होगी 8। तो बस यहाँ लगा दो 8, 3 7 21, 3 8 24, मल्टीप्लाई कर लो, 8 64 6, 8 × 8 6 14, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35 हासिल लगे 3, 8 × 8 3 11, 1152 है क्या ऑप्शन में। तो 1152 ऑप्शन नंबर बी, 1152 ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 42 में जो है आपसे क्या बोला गया है, आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया आपसे, किसी लंबे पिरामिड का आधार जो है 40 × 30 × 40 मीटर आयत, मतलब आधार जो है क्या एक आयताकार है, जिसका लंबाई चौड़ाई दे रखी है हमें 30 और 40, उसकी ऊंचाई दे रखी है 20। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सिंपल, आयत है 30 40 का, बड़ी भुजा 30 छोटी 40, बड़ी 40 छोटी 30। टोटल सरफेस एरिया में बताना है। हाइट कितनी रखी है 20, पिरामिड की हाइट है 20। पिरामिड की हाइट है 20। अच्छा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना हम, तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है सर, आधार का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे हम। लेटरल सरफेस एरिया उसमें हमें पड़ने वाली है किसकी आवश्यकता, एल की, पहले इसे निकालते हैं हम। तो देखो यो 20, यो 40, तो यो आधी इसकी 20। हाइट कितनी रखी है सर, हाइट दे रखी है 20। सिंपल, इसे नहीं निकाल सकते आप सर, निकाल सकते हैं कैसे, कर्ण का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि 20 का वर्ग 400, फिर 20 का वर्ग 400, इतना हो गया 400 + 400 800।
तो मैंने यहाँ लिख दिया 800। क्या मैं ऐसा 400 गुणा 2 नहीं लिख सकता? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, 800 ही तो होते हैं। तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 20√2, क्योंकि इस पर से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चला जाएगा और रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 20√2। तो एल का मान कितना आ गया 20√2। सिंपल। टोटल सरफेस एरिया पूछा था। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप तो 40 थी, 70 दूनी 140। तो आधार का परिमाप गुणा में तिरछी ऊंचाई, जो कि हमने अभी कितनी निकाली है 20√2 अपॉन में 2 प्लस में आधार का क्षेत्रफल 4 तिया 12। कितना आइए आधार का क्षेत्रफल 1200। किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। काट लिया सब भैया? चलो काट लिया हो 70 बारी, 70 बार तो जाएगा गुणा में, या मल्टीप्लाई कर लो इसकी। अब यो 70 बारी गया, 2 सत्ते 14 00 गुणा में √2 का मान रखना पड़ेगा भाई इस जगह, क्योंकि ऑप्शन में जो है रूट में आंसर है नहीं, तो यहाँ √2 का मान रख लो। √2 का मान रख लो 1.414 प्लस में 1200। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो कितना आएगा, तो वो आने वाला है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हो तो वो आने वाला है 19,709.6 प्लस 1200। ऐड कर लो, ऐड करो उसे, कितना आएगा 31,796। कितना आएगा 31,796। तो ये किसके लगभग में है 31,796 लगभग में। क्या करेक्ट आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 31,79.6। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। क्या बात बोली गई है, तो अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तो देखो इसमें बोला गया आपसे किसी लंब पिरामिड का आधार जो है क्या है समषटभुज, जिसकी एक भुजा दे रखी है हमें 10 और उसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है हमें, वो भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आधार जो है क्या है समषटभुज, और उसकी एक भुजा कितनी है वो भी 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना है तो यानी कि ऊंचाई की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले ऊंचाई निकाल लो। ये क्या है ऊंचाई, ये तिरछी कोण, ये तिरछी ऊंचाई जो कि दे रखी है हमें 10। अगर हम इसे यहाँ मिला दें, आपको अच्छी तरीके से पता है एक षटभुज जो है वो 6 समबाहु त्रिभुजों का मेल होता है। तो ये क्या हो गया एक समबाहु त्रिभुज, और ये क्या है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। सर आपने बताया था √3/2 गुणा में भुजा, √3/2 गुणा में भुजा लगा होगा तो ये हो जाएगी 5√3। कितनी 5√3। चेक कर लेना आप 5√3। तो बस ऊंचाई निकाल लो। कैसे निकालोगे, कर्ण का वर्ग यहाँ लगा दिया हमने। देखो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है ना, ये वाला इसे हटा दो। यहाँ देखो कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग जो कि हमें निकालना है, प्लस में आधार का वर्ग कितना 25 × 3 यानी कि 75। ये हो जाएगा 75। 100 में से 75 गए 25, h का मान 5, h का मान 5। तो बस आयतन पूछा था 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 5। तो इसे जो है आप सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा यहाँ से 300
44। यहाँ जो है आपको क्या रखना पड़ेगा, √3 का जो है मान रखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 433। कितना जाएगा, जब सॉल्व करोगे आप तो वो आएगा 433। सॉल्व कर लेना। 433 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी। इसे काट लेना 25 से, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 433। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।